नमस्कार मेरे दोस्तों, हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियदीप सिंह नरका और नरका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका प्यारा सा दोस्त प्रियदीप सिंह नरका लेकर आया है आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार चैप्टर जो माँ के लिए है। चैप्टर का नाम है माँ जीवन संचालिका। है क्या फ्रेंड्स? माँ जीवन संचालिका बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इसको पूरा पढ़ना फ्रेंड्स। और हिंदी का चैप्टर है, 12 चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है माँ जीवन संचालिका, इसका हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है, इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, जो ये जो पाठ है, इसके अंदर माँ के द्वारा जो संतान है, जो बच्चे हैं, उसके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। माँ ही संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती है, न करने योग्य कार्य को परिणाम बताकर उन्हें सचेत करती है। यानी कि जैसे फ्रेंड्स हमारी माँ होती है तो वो हमें कहती है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो हमें परिणाम बताती है कि इसे करने से ऐसा होगा, इसे करने से ऐसा होगा। तो माँ हमें सब सचेत करती है। तो माँ के बारे में ये पाठ है ना। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके आगे क्या है। उसकी भावनाओं को और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है। कौन समझती है? माँ समझती है। माँ के साथ मन की बात करके संतान को भी आत्मिक सुख मिलता है। मतलब कि जो माता है, उनके साथ जो बच्चा है जो बात करता है तो अच्छा लगता है ना। तो आगे क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये कौन है? इस चैप्टर में हम जिनके बारे में पढ़ने वाले वो है और उनकी माँ के लिए है ये। तो राम प्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को उनकी माँ ने समझा और बढ़ावा भी दिया। ये है इस चैप्टर में। अब पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन जो माँ के लिए है। क्या है फ्रेंड्स? मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। फ्रेंड्स, मैं जो भी हूँ और होने की आशा करता हूँ ये, और उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। किसने कहा? ये कहा अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बिस्मिल जी, जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। राम प्रसाद बिस्मिल इनका पूरा नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल ये है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ लिखा है तो हम इसे पढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो और कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में मेरे दोस्तों। मतलब कि मेरे दोस्तों, ये कहा है किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इन्होंने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में है। किस में है? अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। आसमां से कह रहे हैं कि वक्त आने दे तो जब बता देंगे कि हम अभी से क्या बताएं। अरे हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये कहा है मेरे दोस्तों आपके जो राम प्रसाद बिस्मिल है, जिनका अभी हम पढ़ने वाले हैं, इनका है। ओके, तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलो, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते जान दे दी। उन वीरों में राम प्रसाद बिस्मिल का भारतीय समाज में अपना एक विशेष स्थान है। ऐसे महान नायक को शत शत नमन है। उन्हीं के शब्दों में यदि देश के हित मरना पड़े मुझको शहंसो बार भी, यदि देश के हित के लिए मुझे मरना पड़े तो सही। मतलब कि मेरे दोस्तों देखना, पूरा इसको पढ़ते हैं।
तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। मतलब कि मेरे दोस्तों, यदि देश के हित मरना पड़े, देश के हित के लिए, देश के अच्छे कार्य के लिए मरना पड़े, तो मुझको सहन बार भी, मतलब बहुत बार, सैकड़ों बार भी, कितनी बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को, यानी कि तो भी इस दर्द को निज ध्यान में लाऊं, इस ध्यान में नहीं लाऊं। ओके फ्रेंड्स, तो अब राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। ये राम प्रसाद बिस्मिल है आपके सामने। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। फ्रेंड्स, क्या है, जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनका जन्म कब हुआ? 11 जून 1897 को। कब हुआ? 11 जून 1897 को। ओके, कहाँ पर हुआ बोले तो शाहजहाँपुर में हुआ। अभी शाहजहाँपुर कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उनके पिता का नाम क्या है? पंडित मुरलीधर। उनके पिता का नाम है पंडित मुरलीधर और माता का नाम श्रीमती मूलमती। माता का नाम मुरलीधर और मतलब माता का नाम श्रीमती मूलमती और पिता का नाम मुरलीधर। ठीक है, आगे माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम। क्या? श्री राम। इस चीज़ को समझना, जो माता पिता हैं कौन? मुरलीधर, पंडित मुरलीधर जी और श्रीमती मूलमती। किसके माता पिता है? राम प्रसाद बिस्मिल के। तो इनके माता पिता किसकी पूजा करते हैं, मतलब किसको अपने इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं? तो श्री राम को मानते हैं। श्री राम के परम भक्त थे। ओके, अतः बालक का नाम बड़े प्रेम से राम प्रसाद रखा गया। अब राम प्रसाद क्यों रखा गया? क्योंकि ये किसकी सेवा करते थे? श्री राम की। किसकी? श्री राम की। और श्री राम इनके क्या थे? मतलब श्री राम के ये परम भक्त थे और श्री राम इनके भगवान थे। भगवान तो सभी, इन्हें ज़्यादा पूजते हैं। आगे विशेष ध्यान रखा मतलब कि यहाँ पर बाल्यकाल से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। परंतु इस बालक को बचपन से ही खेलना अधिक प्रिय था। मतलब कि मेरे दोस्तों, जैसा कि हम अभी खेलते हैं वैसे ही जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्हें भी बाल्यावस्था में खेलना बहुत प्रिय था। और इसी की वजह से, जैसा कि हमारे पिता हमें डांटते हैं, वैसे ही उनके पिता कुछ क्रोधी स्वभाव के थे। कैसे थे? क्रोधी स्वभाव के। जैसे किसी के पिता भी होते हैं क्रोधी, माता भी होती है। अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वे कभी कभी पुत्र पर हाथ उठा देते थे, लेकिन माता सदैव प्रेम से समझाती थी। इनकी माता थी जो सदैव अपने प्रेम से बिल्कुल इनको समझाती थी कि बेटा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो क्या है, फिर किसके ज़्यादा प्रेम होगा उनको? राम प्रसाद बिस्मिल को पिता से, माता से, दोनों से था। बट पिताजी से क्या था? पिताजी से भी अच्छा था, माता जी से था ज़्यादा था, क्योंकि माँ तो अपने जीवन की होती ना। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये आगे हमने कर लिया है। पिता ने बालक को, अब आगे देखते हैं। पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही, साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू के स्कूल में भी दाखिल करवाया। इसके पीछे भी एक मनोरंजन घटना है। इस चीज़ को समझना, बहुत मनोरंजन घटना है, आपको हंसी आ जाएगी। अब देखना क्या है, जिसका जिक्र इन्होंने बिस्मिल जी की आत्मकथा खंड 1 में किया। किसमें किया? खंड 1 में, है ना। खंड 1 में किया। आगे क्या है इसमें? आगे देखते हैं। तो आगे है इसमें, उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था। क्या मेरे दोस्तों? अरे ये जो छोटा वाला ऊ है ना, ये उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था। ये ऊ लिखना इन्हें नहीं आता था, जिसके चलते उन्हें एक बार पिता से खूब मार पड़ी कि ऊ लिखना नहीं आता था ना उनको। कभी कभी अपने भी हो जाता है ऐसा। तो कुछ शब्द लिखने में नहीं आते। अंततः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया। फिर माता जी के स्नेहवश वे कहाँ गए? मतलब अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल गए। कहाँ गए? मिशन स्कूल, अंग्रेजी पढ़ने के लिए।
अब है आगे राम प्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। वे प्राय प्रवचन, व्याख्यान आदि सुनते और साधु संन्यासों की पूरी निष्ठा से सेवा भी करते। बिस्मिल अपनी माताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी माताजी अपने प्रोत्साहन से, सद्व्यवहार से सदैव पुत्र के जीवन को दिशा दिखाती रही। बिस्मिल ने जेल से अपनी माता को एक पत्र लिखा था, यानी कि जो अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, बिस्मिल जी जेल से, अब ये जेल कैसे चले गए बिस्मिल जी, ये तो बहुत अच्छे थे। तो अब बताता हूँ, आगे स्टोरी में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन्होंने अपनी जो माता है उनको पत्र लिखा था, वो हम पढ़ते हैं। अब वो जो पत्र था जो वो बहुत हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायी है, हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायी है। अब इसको हम पढ़ते हैं, तो चलिए जो इनका जो ये है इसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा है जन्मदात्री जननी। जन्मदात्री का मतलब होता है जन्म देने वाली। क्या? जन्म देने वाली। हमें कौन जन्म देती है? माँ। तो जन्म देने वाली को इन्होंने कहा है जन्मदात्री। जननी, जननी यानी माँ। क्या? जननी यानी माँ, यानी कि जन्म देने वाली माँ, जननी। ओके, आगे है सादर चरण स्पर्श, मतलब कि अपन कोई भी पत्र लिखते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका मतलब सबसे पहले उनके लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो उनको अच्छे लगे, मतलब कि वैसे ही ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो उनको अच्छा लगे। कैसा लगे? अच्छा लगे। ये है यहाँ पर मतलब चरण स्पर्श कराया, जैसे उनके ढोक दिया है इन्होंने, चरण स्पर्श कराया, तो ऐसे शब्द बड़ों के लिए पहले दिया है इन्होंने। ओके, सादर चरण स्पर्श। मुझे क्या लिखा है? मुझे इस जीवन में आपका शरण उतारने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी आपसे उतरन नहीं हो पाऊंगा। जिस प्रेम में दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है। तुच्छ, तुच्छ मतलब बेकार, मतलब समझ लेना कि बेकार है कोई भी जीवन। क्या है? बेकार है। तो क्या है? बेकार जीवन, तुच्छ जीवन जो खरा वह अवर्णनीय है, मतलब बहुत अवर्णनीय है वो। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आप ही की कृपा है। मतलब कि मेरी शिक्षा, जो पढ़ाई है, मेरी आत्मिक उन्नति, मतलब ये याद क्वेश्चन आंसर वगैरह याद करते थे। धर्म के प्रति मेरी रुचि, धर्म के प्रति इनकी रुचि जगाई, तो किसने ये सब काम करा? इनकी माँ ने करा, और ये इनकी माँ को ये बात कह रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं। महान से महान संकट में भी आपने कभी मुझे अधीर होकर कुपथ पर चलने नहीं दिया। कुपथ, कुपथ मतलब यहाँ पर एक शब्द आया आपने, कुपथ। कुपथ का मतलब होता है गलत राह। क्या है? गलत राह। गलत राह मतलब यूँ ही है, कोई भी बच्चा होता है वो गलत राह मतलब गलत चीज़ें सीखता है ना, तो गलत चीज़ पर सीखने नहीं दिया इन्होंने, मुझे सही रास्ता बताया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ओके, मैं चाहूँगा कि जन्म जन्मांतर आप ही मेरी माँ बने। ये इन्होंने कहा कि जन्म पूरे मतलब 7 जन्म में आप ही मेरी माँ बने। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे भी है, आगे क्या है देखते हैं। तो देखिए, इधर एक चित्र भी है, यहाँ पर इस चित्र में देखते हैं, ये है इनकी माँ जो इनको पढ़ा रही है, और ये पढ़ रहे हैं। क्या है? ये पढ़ रहे हैं, और ये इनका घर वगैरह है। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ से। माँ मेरे मन में एक ही ये इन्होंने लिखा है, माँ मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई है कि मैं आपके चरणों की सेवा न कर सका। यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं को भी माता, भारत माता, जो भारत माता है, इनको कह रहा है, जो इनकी जो माँ है, इनको कह रहा है कि जो आपका है जो पुत्र है वो जो भारत माता है, माताओं की भी माता, भारत माता की सेवा में मैं अपने जीवन की बलि भेंट
दे गया। आप यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित न हो और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने रखा, जिन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को हर्षित होते हुए सहन किया। हर्षित यानी कि खुशी। ओके, आगे है आपके चरण कमलों को प्रणाम, आपका पुत्र राम। क्या लिखा? आपका पुत्र राम। तो ये इनका सेकंड पेज हो गया। थर्ड पेज यहाँ पर देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल 9वीं कक्षा में ही पढ़ते थे, यानी कि वो जब 9th क्लास में ही पढ़ते थे, तब जब उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लो जगी, उन्हें लगने लगा कि देश के लिए कोई विशेष कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देश के लिए कोई विशेष कार्य करना चाहिए। और सन 1916 में, कब? सन 1916 में तक बिस्मिल की देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन चुकी थी। साथ ही साथ वे साहित्य सृजन भी कर रहे थे। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, मतलब कि जो अमेरिका है वो जब स्वतंत्र हुआ था तो उसका इतिहास कि इन्होंने लिखा, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल ने इन्होंने लिखा। और इस नामक के पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई। क्यों कर ली गई? आगे हम पढ़ते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महान भूओं के संपर्क में आए और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो हमारे बात आई थी फ्रेंड्स, क्या बात आई है? गिरफ्तारी की बात आई थी वहाँ पर। यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर गिरफ्तारी की बात आई थी। इस जगह बिस्मिल ने जेल में अपनी माता को, तो गिरफ्तारी की जो यहाँ पर बात आई, ये चीज़ अब मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। बहुत काम की चीज़ अब पढ़ा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को ही आपको याद करना है। काकोरी कांड। क्या फ्रेंड्स? काकोरी कांड, इस चीज़ को समझना। काकोरी, क्या? काकोरी कांड, ये कांड है, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। क्या है ये काकोरी कांड? अब इसके बारे में बताता हूँ। काकोरी कांड के बारे में क्या है? जब ब्रिटिश जो सरकार थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारा देश क्या था? गुलाम था हमारा देश। तब जब देश हमारा गुलाम था, जिस टाइम, मतलब कि जब वो आज़ाद नहीं हुआ था हमारा देश, तब की बात है। तब जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी एक ट्रेन थी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ट्रेन बनाता हूँ। ओके, ये ट्रेन है। ओके, अब ट्रेन में क्या था? उस ट्रेन के अंदर ब्रिटिश सरकार का खजाना था। क्या था? ब्रिटिश सरकार का खजाना था। और जो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है, ये इन्होंने एक रणनीति बनाई कि क्यों ना हम इस ट्रेन में जाकर इस खजाने को चुरा लें और फिर इस खजाने को बेचकर जो पैसा आएगा उससे, अब खजाना क्या था? हीरे जवाहरात थे, पैसे तो इससे हम बेचकर क्या खरीद लेंगे? हथियार खरीद लेंगे। और हथियार जैसे कि गोली। अब देखिए, इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी घर की कि ये हथियार ले सके, क्योंकि उस समय पैसा क्या कर लिए थे? तो गुलाम थे, तो पैसा इनके पास नहीं था। क्या था? पैसा इनके पास था ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या सोचा राम प्रसाद बिस्मिल ने कि चलो ठीक है, हम एक रणनीति बनाते हैं कि ये जो ब्रिटिश सरकार की जो ये जो ट्रेन है, इसके अंदर जो खजाना है, इसको लेकर इसे बेचकर हथियार खरीद लेंगे। फिर हथियार खरीदने के बाद हमारे देश को आज़ाद कर देंगे। मतलब वही लड़ाइयाँ यहाँ पर हम करेंगे। लेकिन इनकी रणनीति यहाँ पर ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई? इन्होंने ऐसा ही करा, खजाना लूट लिया, लेकिन वो तो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो काकोरी कांड समझ में आया। काकोरी कांड के बाद तो गिरफ्तारी से हर समय उनका लुका छुपी वाला खेल चलने लगा। अंततः 26 सितंबर 1925, कब? 26 सितंबर 1925 की रात वे गिरफ्तार हो गए। कब हो गए? 26 सितंबर 1925।
अभियोग और मुकदमा चलाने का नाटक खूब चला कि अभियोग करो, मुकदमा चलाओ, चलता भी गया, जिससे बिस्मिल ने स्वयं अपने केस को ऐसी पैरवी की कि जय महाशय भी मुंह देखते रह गए। परंतु हुआ वही जो पहले से ही तय हो चुका था। उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और अंततः 19 दिसंबर 1927 को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी देने की सज़ा सुना दी गई। 19 सितंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा सुना दी गई। किनको? राम प्रसाद बिस्मिल को। और 26 सितंबर 1925 की रात को वे गिरफ्तार हो गए। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह बाका जवान यदि वीर था तो मतलब कि देश की स्वतंत्रता के लिए ये बाका जवान यदि वीर था तो उसकी माँ भी वीर प्रसूता थी। राम प्रसाद जी के जो पिता थे ना फ्रेंड्स, उन्होंने जानबूझकर उनकी माता से फांसी की खबर छिपाई, क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः वे इसे सहन नहीं कर पाएगी, मतलब उनकी माता सहन नहीं कर पाएगी कि उनका पुत्र गिरफ्तार हो गया। और गिरफ्तार तो उनको पता था, लेकिन फांसी की सज़ा सुना दी गई, है ना, तो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा, वे अकेले ही पुत्र को अंतिम मुलाकात करने के लिए चले गए। अब यहाँ पर एक चीज़ जुड़ती है मेरे दोस्तों, लेकिन जब वो गए ना तब उन्होंने देखा कि माँ भी आखिर माँ थी। अरे माँ तो माँ है मेरे दोस्तों, माँ तो माँ है। वे पिता से पहले बेटे के सामने उपस्थित थी, यानी कि उन्हें पहले ही पिता से भी पहले पता चल चुका था कि उनका बेटा फांसी होने वाली है उसको, और वे पहले ही उपस्थित थी पिता से भी पहले। कहते हैं कि माँ को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी न हो पाई थी कि वे पहले ही सिहनी सी हुकार उठी। अगर रोना ही था तो इस ओर ध्यान क्यों लगाया। फांसी के बाद उनकी माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ। क्या कहा मेरे दोस्तों? अरे ऐसा कहा कि मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र ने शूरवीरों की भांति अपने प्राण न्योछावर किए, ये कहा उनकी माँ ने। और यहाँ पर एक और चीज़ सुनना, दिल फिदा करते हैं कुर्बान जिगर करते हैं, दिल फिदा करते हैं कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय कहा वे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए। इस वीर शहीद का स्मृति स्थल देवरिया जिले के ये जो राम प्रसाद बिस्मिल इनके जो स्मृति स्थल है वो देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर है, जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश मौजूद है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये चैप्टर पूरा हमारा ख़त्म हो चुका है। बस इसके थोड़े से शब्दार्थ हम देख लेते हैं। लास्ट, जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली, व्याख्यान भाषण, जुनून पागलपन, जुनून मतलब पागलपन, मतलब वैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का जुनून रहता है ना, तो वही पागलपन रहता है ना कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी तो वो हृदयस्पर्शी, मन को छूने वाला, वीर प्रसूता, वीर को जन्म देने वाली, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, प्रेरणादायी, प्रेरणा देने वाला। तो फ्रेंड्स, जो बिस्मिल वाला जो हमारा ये चैप्टर है, ये जो बिस्मिल जी है, इनका चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करूँगा आपको ये वाला आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, और बहुत अच्छा चैप्टर था इनका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा राम प्रसाद बिस्मिल जी का चैप्टर। और इसी के साथ ऐसे ही मैं नए अच्छे चैप्टर लाता रहूँगा। और थैंक यू वेरी मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों। कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा। एंड थैंक यू वेरी मच।